हैं मैनपुरी से, जहां पर चाचा शिवपाल के बयान के बाद से समाजवादी पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अब डिंपल यादव उम्मीदवार हो सकती हैं। हालांकि इससे पहले तेज प्रताप यादव के लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मैनपुरी सीट, दरअसल आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हुई थी और इस सीट पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को विरासत बचानी है। तो अब विरासत बचाने के लिए कौन चुनावी मैदान में आएगा, इसको लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, चर्चाएं हो रही थी और इसी बीच तेज प्रताप यादव का नाम भी सामने आया था, जिन्हें शिवपाल का करीबी कहा जाता है। लेकिन अब ये जो तमाम बयानबाजी हुई है उसके बाद में अब घमासान सबके सामने निकलकर सामने आ रहा है और अब जानकारी ये भी मिल रही है कि डिंपल यादव को उम्मीदवार प्रत्याशी समाजवादी पार्टी मैनपुरी लोकसभा सीट से बना सकती है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नदीम खान इस वक्त जुड़ गए हैं। नदीम, देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। पहले नाम चल रहा था तेज प्रताप यादव का कि उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है और अब नाम आ गया है डिंपल यादव का। और सीधे तौर पर देखा जाए तो कड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के सामने कि किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी की जो विरासत है मैनपुरी सीट, उसे सपा के खाते में ही लाया जाए। अब उस विरासत को कौन बचाएगा, इस पर नामों की चर्चा लगातार चल रही है। देखिए, सबसे पहली बात जो है, आपस में सहमति नहीं हो पाई है, इसके कारण ये रोज रोज में उठापटक हो रही है और समाजवादी अपना गढ़ मानती है मैनपुरी को, इसलिए इसको जो किसी सूरत में खोना नहीं चाहती। इसी को लेकर ये सोच रहे हैं कि सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन होगा, सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन होगा। हालांकि पार्टी के अंदर भी जो शीर्ष नेतृत्व है, अभी उसने कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। हालांकि सूत्र जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि तेज प्रताप का नाम अब खत्म हो गया है और डिंपल यादव का नाम सबसे आगे आ गया है। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो रोज उठापटक हो रही है, इससे लगता है आपस में सहमति नहीं बनी है और आपस में जो चाचा के और भतीजे के जो संबंध थे वो भी अभी निकट नहीं हुए हैं। आपस में जो मतभेद है वो भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मतभेद खत्म हो गया होता तो ये स्थिति क्लियर हो जाती और नाम की घोषणा कर दी जाती। हालांकि जो मेरे सूत्र कहते हैं वो आज उम्मीद है कि आज शाम तक जो है नाम पर मोहर भी लग जाएगी कृतिका। लेकिन अगर जिस तरीके से देखा जाए तो जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था तो इस दौरान चाचा भतीजे की थोड़ी दूरियां कम होती हुई नजर आई थी, क्योंकि कैमरे के सामने लगातार जो रस्में थी, जो पूजा पाठ था, उसमें वो लगातार सामने थे। उस दौरान भी कोई बयानबाजी भी सामने नहीं आई थी। हालांकि इस दौरान एक बात जरूर सामने आई कि शिवपाल यादव ने कहा कि वो सही रोल का इंतजार कर रहे हैं। अब वो सही रोल का इशारा वो किस साइड था ये उन्होंने साफ नहीं किया। तो ऐसे में क्या ये सही रोल यही है मैनपुरी सीट का जो लोकसभा चुनाव होना है उस पर प्रत्याशी बनना? क्योंकि अगर चाचा को टिकट दे दी जाती है तो शायद मतभेद खत्म हो जाए। देखिए, चाचा कोई टिकट के लिए इतने इच्छुक नहीं है, ना इतने वो प्रयासरत है। चाचा का सिर्फ ये कहना है कि जो भी करो मुझे एक जिम्मेदारी देके मेरे हिसाब से मेरी सहमति से करो। हालांकि मैनपुरी जो लोकसभा का वही उपचुनाव है, जो ये इसमें जसवंतनगर विधानसभा जो इटावा जिले से आती है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जो मैनपुरी जिले की 4 विधानसभाएं, जिसमें 2 से और 3 से प्रत्याशी हारता है और जसवंतनगर से ही लीड लेके आता है, उसके बाद में वो जीत पूरी कर पाता है। और जसवंतनगर जो सीट है उसका आंकड़ा ये है, जसवंतनगर से सन 1978 से चाचा शिवपाल यादव विधायक बनते चले आ रहे हैं और अगर वो न्यूट्रल भी हो गए या वो पक्ष में नहीं रहे तो ये बहुत बड़ा अंदर अपने आप में एक नुकसान पहुंचाने वाली बात सामने आ सकती है। तो इसलिए चाचा की जो भूमिका होगी वो किंग मेकर की भूमिका होगी। चाचा अगर साथ नहीं देंगे तो ये सीट कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जी, यानी कि अगर चाचा का साथ नहीं मिला तो मैनपुरी सीट जो है वो जा सकती है समाजवादी पार्टी के पास से। इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। देखिए, बीजेपी के पास मैनपुरी को खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। बेशक। तो वो कोई तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे कि उससे कोई नुकसान हो। बीजेपी हर अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा के इस सीट को किसी तरीके से पाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर अभी इतनी बिकटन और इतना कलह चल रहा है, वो चीज के चलते वो अभी तक अपना टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं।
और आपसी मतभेद के चलते चाचा भी इधर उधर अपने अलग अलग बयान दे रहे हैं, जी प्रोफेसर भी अलग अलग बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव भी अलग बयान दे रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर एक जनता के बीच जो मैसेज जा रहा है, उस मैसेज से जो संदेश जा रहा है वो बहुत जी। मैसेज अच्छा नहीं है। इसके चलते ये लगता है कि अगर चाचा की अहम भूमिका होगी और चाचा को अगर साथ नहीं लिया तो ये परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।